हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम लोग का चैप्टर चल रहा है और हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं टॉपिक एसटीबीटी कर्व। एसटीबीटी कर्व कर्व में बहुत बच्चों को परेशानी होती है, तो यहाँ आज हम लोग सारा परेशानी दूर कर लेंगे कि एसटीबीटी कर्व में जो जो सवाल जिस टाइप के बनते हैं मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, प्लस मैं इस पे क्वेश्चन भी होमवर्क में भी दे दूंगा एक आध। और फिर हम लोग इसके बारे में सारा डिटेल एकदम ग्राफ पे, अब तुम लोग को डाउट रहेगा ही नहीं ये लेक्चर देखने के बाद में। ठीक, अब तो ज्यादा बात ना करते सीधा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। टॉपिक पहला रहेगा क्या? पहला डिस्कशन हम लोग करेंगे एसटी कर्व पर। किस कर्व पर? एसटी कर्व पर। तो एसटी कर्व यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ना, तो विस्थापन समय ग्राफ। तो विस्थापन समय ग्राफ देख लो। इधर मैं मान लेता हूँ टाइम टी है जो कि सेकंड में होता है, और इधर मैं मान लेता हूँ एस जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में होता है। ठीक, मैं बोलूँ इसका कोई रैंडम ग्राफ एक लेता हूँ, अभी समझ में आएगा। अब एक ग्राफ में ये ले लिया, तो इनके बीच का ये एंगल देखो, कुछ एंगल पे होगा ग्राफ ना, कुछ लाइन जो खींचेगी किसी एंगल पे खींचेगी ना। तो जो मैं बोलूँ स्लोप क्या होता है, तो तुम 10th से पढ़ते आ रहे हो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, पढ़े हो रटे हो। ठीक, अच्छा, तो अब मैं सीधा स्लोप लिखता हूं। और स्लोप ग्राफ का जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या? tan ऑफ थीटा होता है, यानी tan थीटा होता है ना। तो स्लोप को मैं tan थीटा के बराबर लिख सकता हूँ। अच्छा भाई, अब स्लोप क्या होता है? tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है? देखो y2 माइनस y1। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यही तो होता है यार। अब देखो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 कहाँ है? ऊपर वाला ये y है, नीचे वाला ये x है, तो y2 माइनस y1। अब ये क्या लिख दोगे? h2 माइनस x1, यही तो लिखोगे अपान का x2 माइनस x1। यानी अब x2 माइनस x1 में क्या है? टाइम है, तो t2 माइनस का t1। अब ये क्या हो जाएगा? डेल s अपान का डेल t। अब देखो डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम क्या देता है? वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी देता है। यानी स्लोप ऑफ, स्लोप क्या देगा? यानी tan थीटा क्या देगा? y2 माइनस y1, यानी स्लोप जो दे रहा है तुम्हारा वेलोसिटी देगा। यानी एसटी कर्व से जो तुम्हारा, एसटी कर्व से जो तुम्हारा निकलेगा वो डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम यानी वेलोसिटी निकलेगा। समझ गए ना? अच्छा, एसटी कर्व से यानी वेलोसिटी मिलेगा। अब देखो वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी तुमको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे उसके बाद में अभी मैं बताता हूँ वेलोसिटी पॉजिटिव कब लेंगे, निगेटिव कब लेंगे। तो ये अच्छा यहाँ देख लो। अब और मैं थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ देखो थीटा क्या है? थीटा यहाँ भी क्या होगा? सेम होगा। यहाँ भी थीटा क्या होगा? सेम ही तो होगा। यानी थीटा क्या? कांस्टेंट है ना यहाँ। तो वेलोसिटी क्या रहने वाली है? यहाँ कांस्टेंट रहने वाली है। वेलोसिटी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। जब थीटा एंगल कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी ना। अच्छा, अब मैं मान लेता हूं, देखो अब मैं मान लेता हूं एक कर्व और लेता हूं। अब इसमें कर्व का कहानी सारा है। मैं एक कर्व और लेता हूं और मैं तुमसे उस पर वेलोसिटी पूछता हूं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। तो मैं बोलूंगा फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ए टू बी। क्या करना है तुमको? ए टू बी का वेलोसिटी निकालना है। तो इसका मैं कुछ लेंथ दे देता हूं। ये 0 है, मान लेता हूँ 5 है, और ये मैं मान लेता हूँ 10 है। समझ में आ रहा ना? अब ए टू बी, तो ए टू बी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या होता है? y2 माइनस y1, यही तो होता है भाई। y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। समझ में आया ना वो स्लोप? अच्छा, तो y2 माइनस y1 यहाँ क्या है बताओ मुझे? y2 माइनस y1 क्या है? अब y2 माइनस y1 यानी इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाला पॉइंट मुझे बताओ कितना होगा? x में चल रहे हो तुम 5, y में चल रहे हो 10, तो ये तो होगा। अब एक को x1 एक को x2, चलो इसको x1 y1, इसको x2 y2। समझ में आ रहा है? तो अब y2 रखो तो y2 कितना हो जाएगा? 10। यहां से 10 माइनस का y1 0 बटे x2 5 माइनस का 0, यानी कितना हो जाएगा? 2। 10/5 यानी 2 तो होगा, 2 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है ना? अब तुम बताओ यहां से यहां तक के बीच का। अब ये वेलोसिटी इस पूरे रास्ते सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल सेम है। यहाँ देखो थीटा, यहाँ थीटा सेम, तो इनके बीच का जब एंगल सेम है, समझ में आ रहा ना? क्लियर हुआ? अच्छा, अभी समझ में आएगा और अभी समझ में आएगा, टेंशन ना लो। मैं इस और इस पॉइंट के बीच का बताओ वेलोसिटी कितना होगा? इनके बीच का वेलोसिटी
अच्छा इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, ये पॉइंट में मान लेता हूं 10 है, चलो ये मैं पॉइंट मान लेता हूं 10 है। कितना ये पॉइंट 10 है। तो बताओ अब इस पॉइंट का ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 5 कामा 10 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा 10 कामा 10 होगा कि नहीं होगा। तो अब बी सी का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी टू सी क्या हो जाएगा, तो y2 माइनस वाई वन, यही फॉर्मूला लगा लोगे ना। तो मैं सीधा वैल्यू रखता हूँ y2 माइनस वाई वन, y2 कितना है, इसको मानो y2 यानी y2 माइनस वाई वन, y1 कितना है y2 माइनस वाई वन, तो y1 10 है, कितना है 10 है। अच्छा x2 कितना है 10 है, माइनस x1 कितना है 5, तो 0/5 यानी कितना आया। अब देखो मुझे पहले से पता था 0 क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, अरे यार एक सीधी रेखा तो एंगल 0 है ना, तो जब एंगल 0 हुआ तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना। क्यों, क्योंकि tan ऑफ थीटा ही तो स्लोप है, वेलोसिटी है, तो जब एंगल 0 तो tan 0 का मान कितना 0। समझ में आया ना। अब एक चीज और यहाँ मैं तुमको समझाता हूँ, देखो एक मिनट। अब ये अगर जो थीटा, देखो थीटा इधर क्या होगा, ये थीटा जो एंगल ये बना रहा है, एंगल हमेशा विद द एक्स डायरेक्शन यानी टाइम के साथ में, ये वेरी इसके साथ एंगल लेंगे, टाइम वाले के साथ एंगल लेंगे, ये नहीं कि ये वाला एंगल ले लो, टाइम के साथ विद द टाइम, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं कॉन्सेप्ट, विद द टाइम के साथ में हम लोग एंगल लेते हैं। तो टाइम के साथ थीटा हुआ। अब थीटा यहाँ बताओ क्या है, थीटा लेस देन 90 है या ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 90 है। अब अगर जो थीटा लेस देन 90 होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी क्या होगी पॉजिटिव होगी। ये बात समझ में आया। और थीटा अगर जो ग्रेटर देन 90 है तो वेलोसिटी क्या होगी निगेटिव होगी। समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात क्लियर हुआ ये बात। अच्छा तो वेलोसिटी देखो पॉजिटिव निगेटिव कब लोगे, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज करेगी वेलोसिटी ना, और निगेटिव मतलब डिक्रीज करेगी ना, ये भी बोल सकते हो। अच्छा तो वेलोसिटी मतलब इंक्रीज कर रही है यानी बढ़ रही वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, तो कांस्टेंट ग्राफ पे तो घटे, कांस्टेंट एंगल पे तो ना घटेगी ना बढ़ेगी, वेलोसिटी सेम रहेगी। समझ रहे हो ना। अब वेलोसिटी घटेगी ये बढ़ेगी, तो इसका मैं ये ग्राफ देता हूँ तुमको, इतना पहले जल्दी से नोट कर लो, इतना जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद में मैं बताता हूँ, ये सब मिटा करके फिर समझाता हूँ तुम्हारा ग्राफ, कर्व वाला ग्राफ बताता हूँ, तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा काम। इसको नोट करो जल्दी से, सब सही है ना। अच्छा ठीक है, ये नोट कर लिए। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कर्व दे करके, फिर वेलोसिटी में पूछता हूँ पॉजिटिव की नेगेटिव, इसको मिटा देता हूँ। ये तो कांस्टेंट के लिए था, स्लोप व्लोप का कहानी सब समझ में आ गया। एक अच्छा बताओ वेलोसिटी कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, समझ गए ना। जब एंगल थीटा 90 से लेस तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और एंगल यानी थीटा 90 से ग्रेटर तो वेलोसिटी निगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी अब निगेटिव पॉजिटिव का एक देख लो, एक ग्राफ देख लो कि निगेटिव पॉजिटिव में, जैसे ये वाला लाइन अगर जो ऐसा लाइन खींच रहा है तो यानी थीटा हमेशा क्या होगा, थीटा बताओ लेस देन 90 होगा ना, तो वेलोसिटी क्या होगी इस कंडीशन में, हाँ वेलोसिटी इस कंडीशन में पॉजिटिव होगी। अब बताओ इसी ग्राफ में ऐसा लाइन कर्व खींचाओ, ऐसा खींचाओ, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल जो लेना विद द डायरेक्शन ऑफ टी वाले से, इसके साथ इस टी वाले के साथ लेना, समय के साथ एंगल लिया जाता है, इस समय वाले के ग्राफ के साथ, या ऐसे बोल दो एक्स वाले के साथ एंगल लिया जाता है। तो ये थीटा क्या होगा ग्रेटर देन 90 होगा ना, तो वेलोसिटी यहाँ क्या होगी बताओ निगेटिव। यानी यानी ऐसा जब भी होगा इस टाइप का ग्राफ होगा तो ये लेंगे पॉजिटिव, और इस टाइप का होगा, देखो इस टाइप का होगा तो लेंगे नेगेटिव वेलोसिटी। समझ गए ना। अब मैं थोड़ा सा एक सवाल देता हूँ, इस पे कर्व दे करके देता हूँ, अभी सब मजा आएगा, बहुत मस्त टॉपिक है ये। इसको मैं लाइव पढ़ाता लेकिन गर्मी है इतना ज्यादा ना, तो इसलिए लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा देखो अब मैं एक कर्व देता हूँ, तो इस पे बताओ ये एस टी, अब समझ में आया ना हल्का फुल्का। अच्छा भाई यहाँ बताओ, वहां तो वेलोसिटी वेलोसिटी इस वाले में क्या थी बताओ, इस वाले में क्या थी कांस्टेंट थी, क्यों क्योंकि थीटा कांस्टेंट था ना, हाँ थीटा कांस्टेंट था, तो वेलोसिटी क्या थी कांस्टेंट थी। यहाँ देखो मुझे बताओ, और थीटा जब जीरो होता है तब वेलोसिटी जीरो होती है ना, ये बता दे, दिखाए भी, सवाल भी करा करके। अच्छा यहाँ बताओ, तो तुम कभी भी एंगल पता करना है तो टेंजेंट खींचो, इस ग्राफ पे इस कर्व पे क्या खींचना है टेंजेंट खींचो, इस पर एक टेंजेंट में खींच दिया, फिर आगे मैं इस पे खींचूंगा तो ऐसे थोड़ा बड़ा होगा ना, फिर यहाँ खींचूंगा तो और बड़ा होगा ना। यानी थीटा देखो थीटा 1 ये है, ये थीटा 2 है, और ये थीटा 3, थीटा 1 इंक्रीज कर रहा है ना, तो वेलोसिटी क्या करेगी
इंक्रीज नहीं करेगी। जब थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अरे टेन थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा यानी टेन थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। टेन थीटा स्लोप आप टेन थीटा ही तो होता y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब देखो यहाँ अब और ऐसा जब लाइन खींच रहा है यानी वेलोसिटी पहला नंबर तो क्या होगी, वेलोसिटी पहला नंबर क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। और देखो वेलोसिटी पॉजिटिव और वेलोसिटी किस कंडीशन में जा रही है, इंक्रीज कर रही है ना, यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, समझ में आया ना। अच्छा इस वाले ग्राफ में बताओ, इस वाले ग्राफ में बताओ, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ टेंजेंट एक खींचोगे, थीटा 1 है, फिर यहाँ जब खींचोगे तो ये टेंजेंट खींचोगे, तो समय के साथ देखो, समय के साथ थीटा घट रहा है तो वेलोसिटी क्या करेगी, हाँ वेलोसिटी यहाँ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। समझ में आया कि नहीं आया है? अच्छा ये इतना क्लियर हुआ। अब वेलोसिटी डिक्रीज और इंक्रीज कब हुआ, समझ में आया ना एकदम बढ़िया से। यानी ये वाला कर्व क्या तुमको दे रहा है, ये वाला कर्व तुमको क्या दे रहा है, ये वाला कर्व देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, थीटा बढ़ रहा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ये वाला देखो ये समय के साथ यानी एंगल, एंगल यहाँ देखो ये टाइम है, तो इस एक्स वाले के साथ थीटा 1 ये हुआ, ये थीटा 2 हुआ, तो थीटा 2 घटा नहीं, ये और बेंड नहीं हो गया, तो थीटा 2 घट रहा है यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। समझ में आया इतना आए? अच्छा अब तब तुम इसी पे एक सवाल मुझे बता दो, एक्स एसटीबीटी कर्व पे देख रहे हैं ना। अब इसको मैं मिटा देता हूं, चलो अच्छा मिटाते नहीं, यहां मैं समझाता हूं और ऑप्शन देता हूं। ये नीट में आया हुआ सवाल है, नीट का आया हुआ सवाल मैं ऑप्शन दे दूंगा। चलो क्वेश्चन यहां नोट कर दे, यहां नोट कर देता हूं, ऑप्शन वहां दे देता हूं ना। क्वेश्चन क्या है, ये नीट 2018 का सवाल है, नीट 2018 में आया हुआ सवाल है ये, नीट 2018। अब नीट 2018 का सवाल क्या है, एस टी कर्व है। अब इसमें बताओ, मैं 4 ऑप्शन देता हूं, क्या ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन देता हूं, उसमें बताओ मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी कौन सही है, कौन सही है। तो मैं ऑप्शन ए देता हूं, ये ऑप्शन ए है, ये एस टी है तो बीटी वाला, बीटी का ये किसका है ग्राफ, बीटी का, बी है ऑप्शन। मुझे वेलोसिटी बताना है यानी एस टी कर्व दे करके बीटी कर्व आपसे पूछ रहा है, उसमें से चारों में एक सही होगा, समझ में आ रहा ना। एक तुम्हारा ये होगा, वी है, ये टी है, सी तुम्हारा, सी तुम्हारा बी है, ये टी है, चलो मैं मान लेता हूं ये है, दिख रहा है बढ़िया से ना। और डी तुम्हारा, डी तुम्हारा ये, चलो ये है बी, ठीक है। अब इसमें कौन वाला सही है मुझे बताओ, ये नीट 2018 में सवाल आया हुआ है। अब इस पे तुम क्या पता करोगे, पहले देखो टेंजेंट ड्रा करो वेलोसिटी वाला, यहां देखो ये स्लोप ऐसा बढ़ रहा है ना, यानी एंगल थीटा, थीटा लेस देन 90 है ना, तो थीटा लेस देन 90 यानी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यहां देखो, और इस वाले पॉइंट पे बताओ थीटा यहां 0 नहीं हो जाएगा, थीटा यहां 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी। यहां चेक करो, यहां टेंजेंट ड्रा करो, तो यहां टेंजेंट ड्रा करोगे तो क्या होगा, यानी ये थीटा ग्रेटर देन 90 होगी ना, तो वेलोसिटी यहां क्या होगी, निगेटिव होगी। यानी पहले तुम्हारा क्या है, पहले थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ एक्स यानी विद द डायरेक्शन ऑफ टी वाले के साथ, तो थीटा यहाँ थीटा लेस देन 90 यानी वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव, यहाँ 0, यहाँ फिर उसके बाद निगेटिव। तो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा सही है, पहले पॉजिटिव में है वेलोसिटी ना, पहले वेलोसिटी चेक कर लो, सब चेक कर लो, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, उसके बाद में फिर 0, उसके बाद में फिर निगेटिव, तो फिर पॉजिटिव में जा रही है, तो ये रॉन्ग है, ये नहीं सही होगा। ये वाला देखो पहले पॉजिटिव फिर 0 फिर निगेटिव में जा रही है, तो ये वाला सही लग रहा है। इसको चेक कर लो, ये निगेटिव से स्टार्ट ही कर, अरे नीचे निगेटिव नहीं होगा यार,
तो ये निगेटिव से स्टार्ट कर रहा है, ये गलत है। और ये तो कांस्टेंट दे रहा है, तो ये भी तुम्हारा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आया ना? इसको नोट कर लो जल्दी। बढ़िया सवाल था ना, एसटी कर्व देकर के बीटी कर्व पूछा, मोस्ट अप्रोप्रिएट 2018 का ये सवाल है, नीट में आया हुआ। इसको नोट कर लो, मजा आया ना? ठीक है, इसको नोट करो। ओके, तो ये समझ में आया ना? ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन पे मैं वेलोसिटी बीटी एसटी कर्व दिया, बीटी कर्व पूछ लिया, समझ में आया ना? तो ऑप्शन नंबर बी सही था। ठीक, अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब बताता हूँ तुम लोग को एसटी कर्व हुआ, अब बीटी कर्व पे बताता हूँ। बीटी कर्व पे ज्यादा सवाल बनते हैं, तो बीटी कर्व के बारे में बताते हैं। और बीटी भी कर्व का एक बढ़िया सवाल जेईई मेन का ले लेते हैं, उस पर डिस्कस कर लेंगे, तो वहां से वो भी क्लियर हो जाएगा बीटी कर्व पे। देखो अब बीटी कर्व क्या है, तो अब की बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीटी कर्व। कौन कर्व? बीटी कर्व। तो बीटी कर्व में देखो, यहाँ यानी टाइम टी होगा और यहाँ वेलोसिटी भी होगा ना, यानी यहाँ टाइम सेकंड में होगा, सेकंड में, यहाँ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगा। समझ में आया ना? अच्छा भाई, तो अब बीटी कर्व, तो पहला नंबर तो एक चीज देख लो, बीटी कर्व देता क्या है। तो बीटी कर्व अगर जो कोई है कहीं बीटी कर्व है, तो उसका एरिया क्या देगा, मुझे बताओ। एरिया क्या देता है? जब मैं इंटीग्रेशन मेथड से तुम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन को डेरिवेशन करवा रहा था, तो बीटी कर्व वहां बनाया था, और बीटी कर्व में क्या दिया था? उसका एरिया। डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया था, विस्थापन नहीं दिया था। यानी अगर जो कोई बीटी कर्व है तो उसका एरिया क्या देगा? एरिया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट देगा, और एरिया टाइम वाले के साथ लेंगे। जैसे मैं एक सवाल देता हूं तुमको, ये ए पॉइंट है, यहां में गया बी पॉइंट, यहां में गया सी पॉइंट, ठीक। ये मैं मान लेता हूं 0 है, ये मैं मान लेता हूं 10 है, ये मैं मान लेता हूं 20 है, और ये मैं मान लेता हूं, चलो 10 20 मान लो, अरे कुछ भी मान लो, रेंडम मान सकते हैं कोई भी, ठीक है ना? अब बताओ, अब अगर जो तुमको ए बी का क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसके बीच का एरिया निकाल लो। एक चीज और मैं यहाँ बताता हूँ कि जो एक्सीलरेशन होगा, यहाँ एक्सीलरेशन क्या होगा, तो पहले एक्सीलरेशन में बताता हूँ क्या होगा। तो तुम निकालो पहले इसका स्लोप। स्लोप क्या होगा यहाँ का स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है कि नहीं होता है? और tan थीटा क्या होता है? y2 माइनस y1 बट x2 माइनस x1, यही तो होता है स्लोप। अब y2 माइनस y1 यानी ये क्या लिखोगे? b2 माइनस b1 बटे t2 माइनस t1, यही तो लिखोगे यार। अब b2 माइनस b1 क्या होगा? डेल b होगा कि नहीं होगा? अपान का डेल टी। समझ में आ रहा कि बाउंस जा रहा है? अब ये देखो b अपान टी क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन ही तो है। यानी बीटी कर्व तुमको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा भाई, तो एक्सेलरेशन देता है। अब तुम इसका इस पॉइंट के इस पॉइंट ए से बी तक का तुमको अगर जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो क्या तुम कर लोगे? तुम इसका एरिया निकाल लोगे ना, ए से बी तक का एरिया निकाल लोगे। या मैं बोल दूं कि बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए, तो बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट ये एरिया होगा ना। अरे निकालोगे एरिया कि नहीं निकालोगे? इसका एरिया अगर जो मान लेता हूँ निकालना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है ना, हाफ इंटू क्या हो जाएगा इसका एरिया, यानी एरिया यानी एस डिस्प्लेसमेंट होगा एरिया ना। एरिया ए टू बी क्या होगा भाई? एरिया ए टू बी का अगर जो तुमको ए टू बी डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ए से बी वाला एरिया निकाल लोगे ना, तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना 10 इंटू हाइट 20 नहीं है, यानी कट करके कितना हो जाएगा? 100 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब देखो स्लोप यहाँ मान ले, तो जो स्लोप दे रहा है tan थीटा दे रहा है, वो एक्सेलरेशन दे रहा है, तो एक्सेलरेशन का और कुछ यहाँ से कुछ हम लोग पकड़ सकते हैं, थीटा पे देगा, तो थीटा एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव निगेटिव कब होगा, ये भी तो समझ सकते हो। तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि अगर जो मान लेता कोई ग्राफ दिया है, ये दिया ग्राफ, तो ये थीटा है, थीटा लेस देन कितना है, अगर जो लेस देन 90 है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे, और अगर जो थीटा, हाँ, यानी ऐसे भी तुम ले सकते हो कि अगर जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा ना, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और वेलोसिटी अगर जो डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन
भी डिक्रीज करेगा। अरे यार वेलोसिटी पहले ज्यादा थी फिर कम हो गई, तो यानी रिटार्डेशन आएगा, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो या तो यहाँ से भी देख लो, स्लोप ऑफ tan थीटा से भी देख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? हाँ, y2 माइनस y1 ये क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन दे रहा है। और अगर जो थीटा लेस देन 90, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? पॉजिटिव नहीं होगा? तो बीटी कर्व से तुम्हारा अगर जो वेलोसिटी देखो, अब यहाँ तो अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना। अब मैं मान ले तो थीटा यहाँ कितना होगा? थीटा तुम बताओ मुझे यहाँ कितना होगा? थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस कर्व पे? एक्सेलरेशन इस पे कितना होगा? एक्सेलरेशन यहाँ 0 होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा इस वाले कर्व पे। समझ में आ रहा ना? जब तुम्हारा यार ऐसे समझो, पहले तो यहाँ समझ, ये नहीं बोल देंगे कि वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, इसको अभी निग्लेक्ट करो, मैं इसको मिटाता हूँ। अरे कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ये वेलोसिटी वाला टर्म खाली पकड़ो, एक्सेलरेशन वाला नहीं। देखो यहाँ थीटा यार क्या है? थीटा कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। अब एक्सेलरेशन आएगा कब? जब वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगा या तो डिक्रीज, वेलोसिटी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन आने का मैं कंडीशन तुमको बाउल वाला कंडीशन बता देता हूँ, जो एनसीईआरटी में भी दिया है। अगर जो बाउल ऐसा कुछ है ग्राफ, तो एक्सेलरेशन अगर जो देखो बाउल का कानकेव नीचे है ना, डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन क्या लोगे? सीधा निगेटिव ले लो, काम खत्म, सीधा निगेटिव। और यहां देखो अगर जो ये ग्राफ अपवर्ड है, क्या है? अपवर्ड, तो एक्सेलरेशन क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। अरे वो लाइन से टच कराओ या ना टच कराओ, उससे कोई मैटर नहीं है। समझ में आ रहा ना? मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो अगर जो देखो कानकेव डाउनवर्ड है, ग्राफ अगर जो डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन निगेटिव, और कानकेव अगर जो अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ये समझ में आया इतना बात? कितना नहीं समझ में आया? एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ ना? क्योंकि इसी में दिक्कत होता है। इसमें तो यार तुम ये नहीं बोलना कि थीटा 90 से ग्रेटर, या वो तो वेलोसिटी वाला केस है, वो मुझसे गलती हुआ, वो नहीं बोलना। वेलोसिटी देखो यहाँ थीटा यहाँ कांस्टेंट है ना, तो थीटा कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन 0 है। अरे यार वेलोसिटी जब बढ़ती है घटती तब एक्सेलरेशन आता है भाई। जब वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म मोशन से चलेगी ना, मतलब एक समान मोशन होगा, मतलब उसमें कोई वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। यानी एक्सेलरेशन कब आता है? यानी जब ग्राफ तुम्हारा कानकेव यानी कुछ मोड़ा हुआ कर्विलिनियर होता है ना, कर्व में होता है, तब एक्सेलरेशन आता है। समझ में आया इतना बात? अब एक चीज और सुनो, वेलोसिटी वो स्पीड कब इंक्रीज करती है कब डिक्रीज करती है? अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों सेम साइन हो गए, कौन साइन हो गए? सेम साइन हो गए, दोनों का साइन सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा? ओ एक्सेलरेशन वाला सॉरी स्पीड क्या करेगी? स्पीड क्या करेगी बताओ? इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, यानी बढ़ेगी। यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर जो दोनों पॉजिटिव है तो भी वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर जो दोनों का साइन सेम है यानी दोनों निगेटिव में भी है तो भी स्पीड बढ़ेगी। समझ गए ना? और दोनों अगर जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट साइन में है तो स्पीड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ ना? हाँ, तो इतना नोट करो, फिर मैं बताता हूँ आगे की कहानी। एक दो सवाल उठाते हैं, इस पे करते हैं, इसको नोट कर लो इतना। जो जेईई में 2000 चालू है? अच्छा ठीक है। अब ये सवाल हुआ हम लोग का, अब ये क्वेश्चन सब लोग नोट कर लिए हो ना, ये सब चीजें नोट कर लिए ना? अब मैं एक सवाल देता हूँ जेईई में 2015 का सवाल, उस पर अब सारा डिस्कशन एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा वो बात। अब मैं जेईई में 2015 का सवाल देता हूँ। एक उसने डायरेक्ट क्या बोला, एक पार्टिकल है कोई, उस पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। क्या फेंका जा रहा है? कहाँ फेंका जा रहा है? ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो कौन सा ग्राफ एप्रोप्रिएट सही होगा? कोई पार्टिकल, सवाल ऐसे बोल रहा है कोई एक पार्टिकल है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो बीटी कर्व में कौन वाला ऑप्शन सही होगा? अब मैं ऑप्शन दे देता हूँ सीधा। समझ गए ना? कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो उसका क्या बताना है तुमको? बीटी कर्व में कौन वाला ऑप्शन सही होगा? वी है, ये टी है, ठीक है ना? ये आया है जेईई 2015 का सवाल है, ठीक है ना? जेईई मेन 2015 का, जेईई मेन 2015 का सवाल है ये। अब देखो मैं ऑप्शन डायरेक्ट देता हूं, ठीक है ना? एक ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है, फिर ये है। बी वाला ऑप्शन क्या है?
बी वाला ऑप्शन तुम्हारा ये है। सी वाला ऑप्शन क्या तुम्हारा? सी वाला ऑप्शन ये वेलोसिटी है, इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है, इधर ये टाइम है। ठीक, ये बी इस वाले का है बी। और डी वाला ऑप्शन क्या दिया है? डी वाला ऑप्शन दिया है तुम्हारा, डी वाला ऑप्शन दे रहा है, चलो एक कांस्टेंट यहां दे देता हूं, ये वी है, ये टी है। अच्छा, ये 4 ऑप्शन दिए। अब इसमें कौन वाला ऑप्शन सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सही होगा, तो इसको चेक करो। जैसे मैं मान लेता हूँ कोई पार्टिकल तुम फेंक रहे हो, ये सवाल मैं बना देता हूँ। कोई पार्टिकल तुम फिर बीटी कर्व का चाहिए ना, तो बीटी कर्व का चाहिए तो तुम मान लेता हो कोई पार्टिकल फेंके तो ऐसे गया, ऐसे आया, ठीक है ना। देखो एस टी, मतलब फेंक रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का वेलोसिटी के कंपेयर में करना है ना। अब देखो यहाँ तुम चेक कर लो। अच्छा, तो ये मैं बोल रहा था कि ये मैं मान लेता हूँ कोई पार्टिकल फेंका तो फिर ये ऊपर की तरफ फेंके हो तो ऊपर की तरफ फेंकोगे तो नीचे आएगा ना। अच्छा, तो ये मैं मान लेता हूँ यहाँ देखो, यहाँ थीटा क्या लेस देन 90 है ना, तो यहाँ वेलोसिटी क्या करेगी, पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी पॉजिटिव। अच्छा, ये वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ 0 हो जाएगी। फिर यहाँ देखो, ये जब टेंजेंट तुम खींचोगे तो थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, यानी वेलोसिटी यहाँ निगेटिव होगी, वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो इस वाले कर्व में देखो पहले पॉजिटिव और फिर इस वाले में देखो सी वाला सही है मुझे लग रहा है, पहले पॉजिटिव फिर 0 फिर निगेटिव में जा रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ देखो ये पहले तो पॉजिटिव है, ठीक है, नहीं ये डाउनवर्ड, इसका मतलब ये ग्राफ नहीं सही है, पॉजिटिव से ही स्टार्ट हो रही है, प्लस से ही स्टार्ट हो रही है ना, तो ये वाला सही है। उसके बाद में अब यहाँ देखो, यहाँ तो 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो ये वाला रॉन्ग हुआ, ये वाला भी, ये तो निगेटिव से स्टार्ट कर रहा है, ये भी रॉन्ग हुआ, और ये तो कांस्टेंट वाला तो ये भी रॉन्ग हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ में आया ना। अच्छा, अब एक चीज तुम यहाँ मुझे बता दो, तो मैं मान लेता हूँ एस टी कर्व दे देता हूँ। ये चीज समझ में आया, ये सवाल एकदम बढ़िया से आए। अब देखो मैं एस टी, ये क्लियर हो गया सवाल। अब मैं थोड़ा सा तुमको और कंफ्यूज करता हूँ। ये एस टी कर्व दिया, अब इसमें मैं बोलूंगा कि कब स्पीड डिक्रीज हो रही है, कब स्पीड इंक्रीज हो रही है, कब स्पीड 0 हो रही है। तो यहाँ चेक करो एस टी कर्व, तो पहला नंबर तो ये बाउल कैसा है, डाउनवर्ड है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ निगेटिव होगा एक्सेलरेशन ना। अब यहाँ टेंजेंट खींच लो, वेलोसिटी यहाँ चेक कर लो, यहाँ वेलोसिटी थीटा से लेस देन, यानी वेलोसिटी यहाँ क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव होगी ना। तो यहाँ तो स्पीड तुम्हारा डिक्रीज करेगी, यहाँ इस पॉइंट पे देखो यार, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो स्पीड डिक्रीज करेगी ना, यहाँ तो 0 हो जाएगी। फिर यहाँ देखो, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव, तो पूरा बाउल है निगेटिव, और यहाँ देखो टेंजेंट खींचोगे तो थीटा ग्रेटर देन है, यानी यहाँ भी वेलोसिटी भी निगेटिव होगा ना। तो इस जगह पे स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। समझ में आया ना। यहाँ इस जगह पे स्पीड क्या करेगी, इस जगह पे स्पीड क्या करेगी, यहाँ डिक्रीज करेगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से जब सेम साइन होते हैं तो स्पीड इंक्रीज करता है, वो चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, और जब अपोजिट साइन होते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, तो स्पीड डिक्रीज करती है। समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग का लेक्चर ये खत्म होता है। एस टी बी टी कर्व में इतना ही था। समझ में आया एकदम बढ़िया से ना। ओके ओके डन।